आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन ने रविवार को दिल्ली में एक बड़ी महारैली की गई थी। इस महारैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना पहुंची। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान के माध्यम से पूरे देश को संदेश देना चाहता है कि विपक्षी एकता में बहुत ताकत है। रामलीला मैदान राजनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जाता है, जो कि देश के कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है, जिसका इतिहास सबसे अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद इसी रामलीला मैदान से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इंडिया गठबंधन ने रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से चुनावी बिगुल का ऐलान किया। जिस प्रकार इस महारैली में भीड़ उमड़ी, कहीं न कहीं ये चुनाव पर असर ज़रूर डालेगी। इस रैली में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने शामिल होकर जांच एजेंसी को लेकर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने आरोप लगाया, बीजेपी और आरएसएस पॉइजन की तरह हैं, अगर आपने इसे चखा तो आप मर जाएंगे। जो लोग तानाशाही का समर्थन करते हैं उन्हें इस देश से बाहर निकालने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान है तो आपके पास रिजर्वेशन है, आपको मूलभूत अधिकार मिलेगा, अगर संविधान नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। ये उनका कहना है, या हमारे पास आओ गवाही दो या नहीं तो गूंगे हो जाओ। इसीलिए आज केजरीवाल जी को, आज हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिए। क्या ऐसा गुनाह था भाई? अब बाद में भी कर सकते थे, उनको बुला के पूछताछ करने के बाद में सजा देते। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी चुनाव में मैच फिक्सिंग की कोशिश कर रहे हैं। बिना ईवीएम, सोशल मीडिया और मीडिया पर दबाव डाले बिना यह 180 से ऊपर नहीं जा रहे। कांग्रेस का सारा संसाधन और बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है। किस छोटे दुकानदार को फायदा हुआ? किस किसान को फायदा हुआ? किस बेरोजगार युवा को फायदा हुआ? किसी को नहीं। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दावा किया है कि बीजेपी देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल को तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? अभी जुमला बनाने वाली फैक्ट्री चल रही है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। इन भ्रष्टाचारियों से कह दो जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन कफन में जेब नहीं होती। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से कोई अफवाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहन हैं। जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ हमारी बहनें लड़ रही हैं तो हमारे जैसे भाई पीछे कैसे रह सकते हैं? मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि आप अपने बैनर पर लगा दो कि भाजपा के साथ जो पार्टी है वो ईडी, सीबीआई और आईटी है। तानाशाही के खिलाफ अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? आपके केजरीवाल को ज़्यादा दिन तक ये जेल में नहीं रख पाएंगे। आपके केजरीवाल शेर हैं,
करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस रामलीला मैदान में बचपन से आती रही हूँ। मैं छोटी थी तो इंदिरा जी के साथ आती थी। आज जो सत्ता में हैं वो अपने आप को राम भक्त कहते हैं। उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो दिखावे में लिप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि भगवान राम जब लड़े थे तो उनके पास संसाधन नहीं थे। संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी। भगवान राम के पास आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था और धीरज था। भगवान राम के पास सत्य था। कई बार से सत्ता में बैठे हुए मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ, सत्ता सदैव नहीं रहती। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर हो जाता है। सदैव नहीं रहती सत्ता, सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। इन सभी नेताओं के भाषण में एक बात साफ रही कि सभी नेताओं ने किसी न किसी तरह से सरकार, ईडी और सीबीआई पर निशाना साधा। जिस प्रकार लगातार विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसी का छापा पड़ रहा है, उसको लेकर विपक्षी नेताओं ने 5 सूत्री मांग रखी। नंबर 1, भारत ने चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में तमाम दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। नंबर 2, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से ईडी, सीबीआई द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकना चाहिए। नंबर 3, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की जानी चाहिए। नंबर 4, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की कार्रवाई तुरंत रोकी जानी चाहिए। नंबर 5, चुनावी फंड का इस्तेमाल बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं ने ये 5 सूत्री मांगे रखी। जिस प्रकार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए सभी को समान अधिकार देने का आग्रह किया। इस रैली में साफ संदेश दिया है कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। साथ ही विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश है। ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि जो नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, खुद बीजेपी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, लेकिन जैसे ही वह नेता बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। आखिर ऐसा क्यों?